सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज जो आपका इंग्लिश का पेपर हुआ है 21 दिसंबर 2022 का डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का, उसका पूरा सोल्यूशन यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। बहुत ही जल्दी से फटाफट पूरा सही सोल्यूशन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आया था, व्हाट आर द टू रिसिप्टिव स्किल्स। तो दो रिसिप्टिव स्किल्स कौन कौन सी होती हैं? लिसनिंग होता है और रीडिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो हो जाएगा यह सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर वेस्ट मेथड मेनली फोकस किस पे करता है? तो डॉक्टर वेस्ट मेथड जो है वह स्पीकिंग पे फोकस करता है। ऑप्शन नंबर थ्री सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो सही स्पेलिंग ग्रामर की क्या होती है यह आपको बताना था। तो सही स्पेलिंग होती है GRAMMAR, ग्रामर। तो ऑप्शन नंबर टू सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, चौथा प्रश्न है, व्हाट इज द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश में सही स्ट्रक्चर क्या होता है एक सेंटेंस का? तो इंग्लिश में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या 5 है, राइट ए सेंटेंस टू शो एक्सक्लेमेशन। तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है, ऐसा सेंटेंस हमें यहाँ पे बताना था। तो यहाँ पे जिस सेंटेंस में इमोशन ज्यादा आता है वह सही होता है। तो हाउ स्वीट इज पायल। तो ऑप्शन टू यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में देखिए, प्रश्न संख्या 6 है, पॉइंट आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको एडजेक्टिव बताना था। तो विशेषता यहाँ पे क्या है? द गॉर्जियस लेडी इज कमिंग टूवर्ड्स अस, मतलब एक बहुत ही बेहद सुंदर स्त्री हम लोग के तरफ आ रही है। तो स्त्री तो हो गया नाउन, लेकिन यहाँ पे गॉर्जियस जो है बहुत ही सुंदर, वह उसकी विशेषता हो गई, एडजेक्टिव। इसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या 7 है, फिल द ब्लैंक्स विथ ए सुटेबल आर्टिकल। तो यहाँ पे होगा आई हैव ए 1 रुपी नोट, यहाँ पे ए भरा जाएगा। इसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या 8 है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। इस सेंटेंस को द टीचर प्रेज्ड हिम, इसको पैसिव वॉइस में यहाँ पे चेंज करना है। तो इसका क्या हो जाएगा? ही वॉज प्रेज्ड बाय द टीचर, इसका ये बन जाएगा। ठीक। इसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या 9 है, फिल द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वन ऑफ द बॉयज इन द कॉलेज फॉलन इल। हैज यहाँ पे यूज होगा, हैज। वन ऑफ द बॉयज मतलब सभी जो लड़के हैं उनमें से एक लड़के की बात की जा रही है, इसीलिए यहाँ पे सिंगुलर लगेगा, हैज आएगा। इसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या 10 है, पंक्चुएट द फॉलोइंग लेटर विद द पंक्चुएशन मार्क व्हेन एवर नेसेसरी। ओ यस सेड द फादर, आई कैन एट लीस्ट डू दैट मच। तो यहाँ पे आपको देखिए कैसे लिखा जाएगा, यह लिखा जाएगा, पहले इन्वर्टेड कॉमा में आप लिखिए ओ यस, इसके बाद एक्सक्लेमेशन वाला मार्क आप लगा दीजिए, फिर इन्वर्टेड कॉमा बंद हो जाएगा। इसके बाद आएगा कॉमा, सेड द फादर, फिर आएगा कॉमा, फिर से इन्वर्टेड कॉमा में आई कैन एट लीस्ट डू दैट मच, फिर ब्रैकेट क्लोज, ये वाला इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद देखिए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसको चेंज करना है। इस सेंटेंस को, द डेफ कैन नॉट हियर, तो इसको चेंज करना है आपको। तो ये हो जाएगा, कैन द डेफ नॉट हियर, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा यहाँ पे। ठीक। अब इसके बाद देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नंबर 12 है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पहला ए नंबर सेंटेंस है, आई एम सीनियर देन यू। तो यहाँ पे देन का यूज नहीं होता है, आई एम सीनियर टू यू होगा, सीनियर टू यू। ठीक। अब इसके बाद देखिए, बी है, दो ही इज पुअर बट ही इज हैप्पी। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे दो का यूज नहीं, ऑल्दो का यूज होगा। ऑल्दो ही इज पुअर येट ही इज हैप्पी होगा। ऑल्दो
he is poor, comma, yet he is happy। ठीक, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 13 है, कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो यहाँ पे देखिए पहला PHLOSOPHY, ये है फिलोसफी, ये बन रहा है फिलोसफी, PHILOSOPHY, ये हो जाएगा फिलोसफी। इसके बाद का हो जाएगा अल्फाबेट, ALPHABET, अल्फाबेट हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, डिफाइन नाउन एंड इस टाइप विथ एग्जाम्पल। तो नाउन का डिफिनीशन यहाँ पे आपको लिखना है और इसके टाइप जो है पांचों टाइप, उसका एक एक एग्जाम्पल लिख देना है। तो देखिए नाउन का डिफिनीशन आप लिखोगे, इसका 1 नंबर आपको मिल जाएगा, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ये तो शुरू से ही आपको याद है। इसके बाद काइंड ऑफ नाउन भी आपने पढ़ा है, कॉमन नाउन होता है, कॉमन नाउन में क्या आता है, जैसे बॉयज, गर्ल्स, सिटी, बुक, रिवर। ठीक, इसके बाद प्रॉपर नाउन, तो किसी का नाम हो गया, अनिल, गीता, दिल्ली, गंगा, ये सब क्या हो गया प्रॉपर नाउन। इसके बाद देखिए कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन में आपके क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं। जैसे कलेक्टिव नाउन में आप लोग का आ जाएगा एक क्लास, जो स्टूडेंट्स की क्लास हो जाती है, या आर्मी के सोल्जर्स की यूनिट्स होती हैं, आपको पता होता है यूनिट्स होती हैं। और इसके बाद कोई बैंड होते हैं, उसके क्रू मेंबर्स होते हैं, तो ये सारी चीजें हो गई, क्या हो जाएगा ये सब हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। इसके बाद देखिए मटेरियल नाउन, तो मटेरियल में आयरन, वुड, कॉटन, ग्लास, ये सब हो जाएगा मटेरियल नाउन। इसके बाद अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा ऑनेस्टी, ब्रेवरी, काइंडनेस। ठीक है, तो ये 5 नाउन आप लिख देते हैं और इसके एग्जांपल्स लिख देते हैं। अब इसके बाद आगे हम देखेंगे प्रश्न संख्या 16 को, राइट द शॉर्ट नोट ऑन बाइलिंगुअल मेथड। अब यहाँ पे आपसे बोला शॉर्ट नोट लिखने के लिए बाइलिंगुअल मेथड पे, तो देखिए यहाँ पे आप लिख सकते थे इन्वेंटेड बाय CJ डॉटसन, और यहाँ पे मेथड इन विच 2 लैंग्वेजेस आर यूज्ड, कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट मेथड एंड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, used by only teachers not students, word to word translation not done। इसके बाद देखिए मदर टंग इज यूज्ड फॉर क्लियर मीनिंग। तो ये सारे नोट्स तो आपको देखा ही आपने क्लासेस में, ये सारी चीजें आप इसमें लिख सकते थे। अब इसके आगे देखते हैं हम, अब इसके आगे देखिए प्रश्न संख्या 17 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ही कैन नॉट एक्सेप्ट माई ऑफर होगा, ही कैन नॉट एक्सेप्ट माई ऑफर। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा है बी, डू नॉट वॉक बेयर फुटेड, मतलब नंगे पांव। इसके बाद देखिए तो ये सही हो गए। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 18 है, राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। पहला है ए गैदरिंग ऑफ स्पेक्टेटर और लिसनर्स एट ए परफॉर्मेंस। तो किसी परफॉर्मेंस पे लोगों का जो भीड़ होता है, जो लोग इकट्ठा होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ऑडियंस। तो इसके लिए आप 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ऑडियंस लिख सकते थे। और बी के लिए द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ, तो साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ होता है ओलरी कल्चर, ये हो जाएगा OLERICULTURE, ओलरी कल्चर। ठीक है, तो इस तरीके से 8 जो 18 प्रश्न थे आपके, सभी का आंसर यहाँ पे हमने देख लिया। उम्मीद है कि यह प्रश्न आपका जो पूरा प्रश्न पत्र है अच्छा हुआ होगा, आसान था। कंपेयर करें और वर्षों से हम, तो आपका पेपर काफी आसान था। अब उम्मीद है कि आप सभी ने कितना स्कोर किया है, यह आप मुझे कमेंट करके बताइए। जरूर आप लोग कमेंट करिएगा कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। और इस वीडियो को आपको अधिक से अधिक शेयर करना है अपने सभी फ्रेंड्स में, ताकि सभी लोग सही सही पेपर को मिला पाए। ठीक है, और वीडियो को आप लाइक करिएगा। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके की महत्वपूर्ण क्लासेस हम आपके लिए लेके आते हैं। और अब आपका पेपर खत्म हो गया है, तो 3rd सेमेस्टर हमने पूरा हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से पढ़ाया है। हर एक चीजें आपके लिए उपलब्ध हैं हमारे ऐप पे, पूरा कोर्स हमने बनाया हुआ है। वहां से जाकर के आप बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाई कर सकते हैं। सभी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सभी सब्जेक्ट्स के हमने हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से पढ़ाया है चैप्टर वाइज। और चैप्टर वाइज टेस्ट आपको मिल जाएंगे, सभी हैंड रिटन नोट्स आपको PDF मिल जाएगी वहां पे।
और सभी मास्टर क्लासेस भी उपलब्ध हैं अभी से ही, ठीक है। तो आप अपने थर्ड सेमेस्टर की तैयारी अभी से कर सकते हैं और बहुत बेहतर ढंग से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्लास में दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे सभी लिंक दिए गए हैं, जितने भी पेपर आपके सॉल्व हुए हैं सभी पेपर सॉल्व कराए गए हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सभी पेपर्स का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। इस क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।